हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो अब वेक्टर अलजेब्रा के आगे की बात करते हैं। जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था वो प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी। तो दोस्तों उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई थी। तो उसी क्रम में उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट की हमने बात की थी, एक डॉट प्रोडक्ट था और एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था। वो हमने पूरी डिटेल से वहां पर समझा दिया था। तो दोस्तों जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी समझ लेते हैं। जैसे बात करते हैं हम सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी की। ये क्या कर रहा है दोस्तों कि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है जो क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ दोस्तों, ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है इसको हिंदी में कहते हैं हम क्रम विनिमय का नियम, यानी कि क्रम विनिमय के नियम को फॉलो नहीं करता है। जबकि आगे लिखा हुआ है कि जबकि स्केलर प्रोडक्ट हम किसको कह रहे थे, वहां पर हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को। जो डॉट प्रोडक्ट था ए डॉट बी, ठीक है, नहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, यानी कि क्रम विनिमय के नियम को, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नहीं करता है फॉलो। इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से। देखो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि अपोजिट करके उनको चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और इंटरचेंज करने पर हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। जबकि डॉट प्रोडक्ट में अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये बराबर होंगे, ठीक है नहीं। यहां पर तो ये इक्वल हैं, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? देखो दोस्तों, अगर इसको हम समझ लें थोड़ा सा, अगर डिटेल से हम समझें इसको, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ए का मान हम कुछ भी मान लें, ठीक है। ए वेक्टर को हम देखें, जैसे मान लिया ए वेक्टर हमारे पास एक ये है, इसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूं, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर हमारे पास ये है, ये वाला बी वेक्टर है। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो यहां से गुजरेगा, इसको हम कहेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन ये कब है? ये तब है जब मैं इसको ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए से बी की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक वो शब्द होता है, ठीक है नहीं, वो होता है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये वाला, ठीक है, ये डायरेक्शन को शो करता है। किसको बताता है? ये डायरेक्शन को। अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर आएगा। मान लिया सपोज दैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इधर की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव ये कौन सा होगा हमारा? एन वेक्टर हमने पॉजिटिव मान लिया, यानी कि डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। अब हम बात करें, अभी बात कर रहे थे ए से बी की ओर, अब बात करें ए से बी से ए की ओर। अगर बी से ए की ओर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बी को ए की तरफ लेकर जाते हैं, तो 20 को ए की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इनका जो परिणामी होगा वो कहाँ होगा, ठीक है नहीं, तो वो परिणामी चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा? जब ए से बी की ओर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तो ऊपर होगा। ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्रकार से एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है हमारे पास, एक वेक्टर ये वाला है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। तो अगर मैं इस वाले इसको मान लेता हूँ ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर है, तो ए से अगर मैं बी की तरफ जा रहा हूँ तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि रिजल्टेंट है, वो हमारा इस प्रकार से ऊपर की ओर गुजरेगा, ठीक है नहीं। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, तो हमने इसको मान लिया पॉजिटिव। अब यदि मैं इसको इधर की तरफ ले जाता हूं, यानी कि बी को इधर की तरफ ए की तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इनका जो परिणामी है वो ये नहीं गुजरेगा ऊपर की ओर, अब नीचे की ओर गुजरेगा, होगा परपेंडिकुलर ही, ठीक है, लेकिन गुजरेगा कहां से? नीचे की ओर। जब नीचे की ओर गुजरेगा तो डायरेक्शन देखो पहले ऊपर की ओर थी, अब डायरेक्शन परिणामी की नीचे की ओर है, तो इसका मतलब ऊपर की ओर पॉजिटिव है, तो नीचे की ओर कैसी होगी? नेगेटिव होगी डायरेक्शन। तो अब कुल मिला के यहाँ पर जो बात हमारे समझ में आती है वो ये आती है कि जब हम ए से बी की ओर जाते हैं और बी से ए की ओर जाते हैं, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एन प्लस का हो गया, एन प्लस का आएगा,
और जब हम लेकर जा रहे हैं b को a की तरफ, यानी कि b वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की तरफ, यानी कि b को a की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा माइनस का n यूनिट वेक्टर। अब आप ही बताइए दोस्तों कि एक प्लस की वैल्यू आ रही है डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में माइनस की वैल्यू आ रही है, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी? नहीं होंगी, ठीक है नहीं, दोनों वैल्यू ये बराबर नहीं हो, एक माइनस में है और एक प्लस में है। कुछ ना कुछ ये यहाँ पर इनके हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा जिनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक प्लस में वैल्यू आएगी। मान लिया प्लस में आपके पास आ गई यहाँ पर 4n यूनिट वेक्टर प्लस का, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4n यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों ये मैग्नीट्यूड में भले ही बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो ये जो हमारे पास नंबर है ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये बात हमें समझनी थी क्रॉस प्रोडक्ट में। अब डॉट प्रोडक्ट की इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पर डायरेक्शन शो नहीं होती है डॉट में, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कोस थीटा, डायरेक्शन शो नहीं होगी इसमें, यानी कि नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो डायरेक्शन नहीं होती, तो अब जिसमें डायरेक्शन नहीं है, अब ए को चाहे बी की तरफ ले जाएं चाहे बी को ए की तरफ ले जाएं, तो किधर भी मल्टीप्लाई कर लें हम उसकी, तो उसमें जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, तो ए डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, चाहे इसको बी डॉट ए करो तब भी ए बी कोस थीटा, ए बी तो बी ए बी, ठीक है नहीं, समझ लेना इसको, बी ए बी, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तो बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के, माइनस नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर डायरेक्शन की बात ही नहीं होगी, बी डॉट ए वेक्टर, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डॉट वाला प्रोडक्ट है हमारा ये तो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, और जो क्रॉस वाला है ये फॉलो नहीं करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर और स्केलर दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण नियम। तो दोस्तों ये वितरण नियम होता क्या है? वितरण नियम ये होता है इस प्रकार से, यदि ए वेक्टर हमारे पास है और ये क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बी प्लस सी अगर हमारे पास है तो इसकी जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये कैसे होंगे? बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो बराबर है तो इसका मतलब है कि ये वितरण नियम को फॉलो कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर है, ठीक है, डॉट है, ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। इसकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसका मतलब है कि दोनों ये भी बराबर होंगे। यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे हम तो ये डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों के दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है? दो प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है कि किसी वेक्टर का सेल्फ से प्रोडक्ट, यानी कि सेल्फ से मतलब मान लिया ए वेक्टर मेरे पास है और ए वेक्टर का ए वेक्टर से ही मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्या होता है? 0 आता है। किस प्रकार से 0 आता है? देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर मैं मान लूँ तो यहाँ पर ए साइन 0, ठीक है, दोनों क्या होंगे? साइन 0 का मतलब क्यों यहाँ पर 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं थीटा की जगह? क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे। कैसे होंगे? एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे। एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर भी इधर ही होगा। ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ही इनके बीच का जो कोण है वो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो टोटल सब 0 कर देगा। साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सब क्या हो गया? 0। तो उसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो मान होता है, या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या डी क्रॉस वेक्टर, या डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इनका जो मान होता है क्रॉस प्रोडक्ट में सेम जो होते हैं उसका मान 0 होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ कि जबकि स्केलर प्रोडक्ट का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1। इससे पहले थोड़ी सी एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पर कि जैसे हम ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करें तो दोस्तों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं? आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। ये किसको बताते हैं? एक्स एक्स की डायरेक्शन को, वाई एक्स की डायरेक्शन को, या जेड एक्स की डायरेक्शन को बताते हैं। आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्स की डायरेक्शन को बताएगा, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, और के यूनिट वेक्टर
जो होता है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ऑर्थोगोनल के लिए यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उनका मान भी 0 होता है, यानी कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैं भी बोल रहा था कि जबकि स्केलर जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो मान होता है वो 1 होता है। किस प्रकार से, जैसे मैंने बात की यहाँ पर ए वेक्टर ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट आई यानी कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 1। इनका मान क्या होता है 1। वो किस प्रकार से 1 होगा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि देखो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर जब डॉट की हम बात करते हैं, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा ए इंटू ए कोस 0, और यहाँ पर कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए आ गया तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो कुछ ना कुछ जो भी इनका मैग्नीट्यूड था, लेकिन ऑर्थोगोनल में अगर हम देखेंगे इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। आई, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट का मतलब जान रहे हो आप कि ये पर यूनिट को शो करता है। जैसे मान लिया 5 किलोमीटर हम एक्स अक्ष की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आई यूनिट वेक्टर है वो क्या शो करेगा कि वो 5i यूनिट वेक्टर, अगर मैं उसको लिखूं 5i यूनिट वेक्टर, ये मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा आई यूनिट वेक्टर कि ये 5 भागों में बटा हुआ है। एक कितने भागों में, 5 में, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो जो पर किलोमीटर का जो पार्ट है ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, आई वेक्टर आई वेक्टर आई वेक्टर आई वेक्टर आई वेक्टर, इसी को हम कहते हैं आई वेक्टर। इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, ये ध्यान से समझ लेना आप। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर यही फॉर्मूला मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस 0 का अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ आई के लिए, जैसे आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई का मोड इंटू आई वेक्टर यूनिट वेक्टर का मोड, और क्या आएगा कोस 0 का मान तो 1। अब यहाँ पर देखते हैं जो आई यूनिट वेक्टर का मोड है इसका मान भी हमारे पास 1 होगा, और इंटू इसका मान भी 1 होगा, तो 1 इंटू 1 और इंटू इसका मान भी 1 होगा, 1, तो कितना आ गया 1। तो इसका मतलब है कि आई डॉट आई, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर का मान 1 होगा। उसी प्रकार से जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, डॉट जे यूनिट वेक्टर, इसी प्रकार से के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होगा, इसलिए ये 1 बोलता है। इसी प्रकार से अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कौन से, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर इस प्रकार से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब थीटा का मान इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मान है वो ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो जब 1 होता है तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, यानी कि इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन को। मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि जो एन यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, ये डायरेक्शन को शो करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ दिशा को बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक्स अक्ष में जा रहे हैं या वाई अक्ष में जा रहे हैं, या एक्स अक्ष की अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्लियर है। अब इसी प्रकार से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, जो मैंने अभी बात की थी आई जे के, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश। अगर इनकी बात करें, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अगर ये भी एक दूसरे के लंबवत होते ही हैं, क्योंकि अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि आई वेक्टर एक्स अक्ष की डायरेक्शन को बताता है, जे वेक्टर वाई एक्स की डायरेक्शन को बताता है, और जो के वेक्टर है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है। और एक्स वाई और जेड, ये तीनों की तीनों जो डायरेक्शन होती हैं हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्लियर है। तो अब जब ये परपेंडिकुलर हैं तो इसी तरह से, अब देखो हमने बात की थी यहाँ पर
कि ये जो बात की थी इस प्रकार से, ये 90 डिग्री अगर इनके बीच का कोण बन रहा था, देखो कहाँ पर हमने बात की थी, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हमने बात की थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनके बीच में कितना कोण बन रहा था, 90 डिग्री। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो रही थी कुछ इस प्रकार से। अब ऐसे ही हम बात करते हैं आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर की। अलग अलग वेक्टर हैं तो आई और जे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आई क्रॉस जे वेक्टर बराबर आई वेक्टर का मोड इंटू जे वेक्टर का मोड साइन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखो आई यूनिट वेक्टर, ये यूनिट होता है, मैंने बताया था इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ गया। तो क्या बचा, केवल एन यूनिट वेक्टर बचेगा। यानी कि हमारे पास आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान कितना आ गया, एन यूनिट वेक्टर। क्लियर है, एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मतलब कुछ ना कुछ दूसरा यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब कोई डायरेक्शन शो हो रही है। और ये क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो क्रॉस है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ ऊपर वाला थोड़ा सा, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। जैसे मैंने बात की अभी कि आई इसका मान तो 1 हो गया, यानी कि आई और जे है ये, ठीक है। आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, साइन 90 का मान 1 हो गया और इंटू क्या आ गया, एन यूनिट वेक्टर। हमारे पास मिल गया फाइनली आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर किसको बताता है, परिणामी को बताता है ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया था, एक चित्र बना के समझाया था कि एक वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर हमारे पास ये है बी वेक्टर, इसका मैं इसके पैरेलल एक वेक्टर ये खींच लिया, इसके पैरेलल एक वेक्टर ये खींच लिया, ठीक है। एक हमारे पास प्लेन बन गया इस प्रकार का। तो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है हमारे पास, ये इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कहाँ से गुजरेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये गुजरेगा। इसको हम कहेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों का परिणामी होगा। ये 90 डिग्री होगा, देखो इससे भी 90 डिग्री पर होगा ये, और इससे भी क्या होगा, ये 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेन है, एक प्लेन है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर होता है। अब ये इन दोनों का ये तो हो गया। अब इसकी डायरेक्शन जो है यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसको कौन शो करता है, इसको करता है एन यूनिट वेक्टर। कौन शो करता है, एन यूनिट वेक्टर शो करता है। तो अब इसका मतलब ये है कि एन यूनिट वेक्टर इसको बता रहा है, यानी कि तीसरे वेक्टर की बात कर रहा है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर आई वेक्टर ये वाला होगा हमारे पास, ये जे वेक्टर होगा और ये के वेक्टर होगा। अब देखो ये एक प्लेन बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पर भी एक इस प्रकार से इसके पैरेलल वेक्टर खींच लूँ, एक इसके पैरेलल खींच लूँ, तो एक प्लेन बन गया यहाँ पर भी। ये इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये किसको बताएगा, एक तीसरी डायरेक्शन को, यानी कि इनके परिणामी, इन दोनों का परिणामी के होगा यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर था ये और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये परिणामी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या होगी, परिणामी। और इसलिए आई वेक्टर और जे वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो के वेक्टर को शो करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एन यूनिट वेक्टर की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। एन यूनिट वेक्टर की जगह हम रखेंगे, ये एन यूनिट वेक्टर बताएगा इसकी डायरेक्शन को के वेक्टर की, तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे लिखेंगे के वेक्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, के यूनिट वेक्टर, ठीक है, के यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से जैसे हमने ये निकाला आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर, वैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर होगा। इसी प्रकार से के वेक्टर यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर होगा। जैसे हमने ये निकाला है उसी प्रकार से, यानी कि जैसे हमने ये निकाला था उसी प्रकार से ये निकलेंगी।
अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो तीसरी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि तीसरा वेक्टर हमारे पास ये होगा जो n यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा वेक्टर हमारे पास ये होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और ये इसको n यूनिट वेक्टर शो करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा वेक्टर j वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, n यूनिट वेक्टर। तो इस प्रकार से ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर अगर इनको रिवर्स कर दे तो मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है दोस्तों, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय का नियम। तो ये क्रम विनिमय के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो इसका मतलब हमारे पास है कि इनका उल्टा कर दें। जैसे मान लिया ये i क्रॉस j था, इसको हम कर दें j क्रॉस i वेक्टर। तो देखो i क्रॉस j क्रॉस i तो बराबर नहीं होंगे क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों का जो मान है वो नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने बताया था उल्टी दिस डायरेक्शन हो जाती है, तो n यूनिट वेक्टर उसकी उल्टी डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का k यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें कि j k था तो इसको कर दें k यूनिट वेक्टर इंटू j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i यूनिट वेक्टर होगा। अगर नेक्स्ट हम कर दें k और i था तो इसको i यूनिट वेक्टर और k को बाद में ले जाएं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकला था वो j यूनिट वेक्टर था, तो ये माइनस का j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये इनका अपोजिट होगा, किसका, इसका और इसका, इन तीनों का जो होगा अपोजिट होगा ये वाली पोजीशन। क्लियर है। इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं सॉरी। अगर डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना, क्योंकि मैंने पीछे समझाया था आपको कि i, ठीक है, डॉट j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है i का मोड इंटू j का मोड। ठीक है, j का मोड, और यहाँ पर होता है कोस थीटा। कितना होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके बीच का कोण कितना है 90। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री रख रहा हूँ, कोस का मान कितना रख रहा हूँ, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि कोस 90 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 0। तो इसका मतलब है कि ये सब मान हमारा 0 हो जाएगा। तो i डॉट j बराबर 0 आ गया। जैसे ये i डॉट j 0 आया है, इसी प्रकार से j वेक्टर डॉट k वेक्टर बराबर k वेक्टर और डॉट i यूनिट वेक्टर, ठीक है नहीं, ये भी क्या होंगे हमारे 0 के बराबर होंगे। किसके बराबर आएंगे दोस्तों, ये 0 के बराबर आएंगे। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं हमारे i डॉट i, उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि कौन सा 0 के बराबर है, कौन सा 1 के बराबर है, ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली एकदम करेक्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि पसंद नहीं आई हो तो इसको डिसलाइक जरूर करना। डिसलाइक इसलिए करना जिससे कि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, हमें पता चल सके कि आप लोग वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।